राम कया सो मोह न पावे। राम 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 कहेंगे तो राम राम, तो इसमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी क्या? बात सही है ना? और कोई वाणी के आधार पर, शासा के आधार पर रामधुन भी गा रहे हैं। तो रामधुन कहाँ गाते थे? चांगापुर में हम गए थे, वहाँ मासी जी 4 बजे ही नहा धोते गाते थे। और कोई इसको भी बोल रहे हैं, लेकिन तुम मुंह से राम राम कितना भी कर लो, हाँ एक बात है, एक बार राम निकले तो हमारे 1000 पाप कम हो जाते हैं राम शब्द से, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे हम खाली राम नाम का बकाल करने से, राम राम करने से सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? और उसी नाम को, उसी राम नाम को अगर विधि से रटन करो, सास मुकार में से शब्द बोलो, सास का हो गया। तब संतों ने इसके ऊपर बताया कि राम नाम मुख सु कहे, अरे शिकल विकल होए मन, प्रेम स्वादन आवे प्रेम जी कोरो चाव्या अन्न। अभी कौन से देखो, प्रेमदास महाराज की शाखा है, जो प्रेमदास दरियावा जी महाराज के गुरु, अब वो कह रहे कि राम राम तो सभी करते हैं, लेकिन मन शिकल विकल शिकल विकल शिकल विकल इधर उधर भटकता है। तो क्या वो राम नाम में स्वाद आएगा, अर्थात अनुभव होगा? राम राम करते हुए तन मन सूरत विरत दिल विरत के साथ भजन करना पड़ता है। तब क्या होता है? अनुभव प्रगट। जब अनुभव होता है तो फिर उसकी लालसा बढ़ती है, आगे आगे आगे। और अनुभव ही नहीं तो आदमी डिक बोलता है, बोलने में डिक और करने में डिक। तो प्रेमदास महाराज ने बता दिया, राम राम मुक्सु कहे शिकल विकल हुए मन, पर स्वाद न आवे प्रेम जी और कोरो चाव्या अन्न। अब बोलो, हम अन्न खाते हैं भूख मिटाने के लिए, ज्वारी बोलो, गेहूँ बोलो, उड़द बोलो, दाल बोलो, जो भी, और उसको पकाओगे नहीं, और उसमें जो मटेरियल चाहिए वो डालोगे नहीं, सब डालोगे खाओगे तभी खाने में स्वाद लगेगा ना? नहीं, अन्न खाने से भूख जाती है, ले लो 1 2 4 मुट्ठी, 1 2 पायली तुम गेहूँ चबाओ, खाने में मजा आएगा, खा सकते हो, स्वाद आएगा नहीं, और उस रोटी बनाओ और खाओ, मजा आएगा। यानी अन्न तो खाना है, लेकिन उसकी क्रिया बनाकर तब खाने में आनंद आएगा। और कोरा ही खाएगे तुम खाली, जमता है क्या? ले लो मुठ भर चावल खाओ, आता है मजा। ले लो दाल, नहीं, उसकी क्रिया है कि नहीं, तभी खाने में स्वाद, तब भूख मिटती है। इसी तरह नाम नाम है, बात बराबर है, लेकिन उसमें स्वाद कब आएगा? सदगुरु से हम भेद लेंगे, भेद लेकर वही राम नाम सांस उसास में हम रटन करेंगे सूरत विरत लिव विरय के साथ, तब उसमें नेयंजर की प्राप्ति हो जाएगी। वही राम नाम में नेयंजर की प्राप्ति हो गई, और वही नेयंजर सारे छेदन करके एक दिन 10वां द्वार पार करेगा। जिस दिन 10वां द्वार पार करेगा तब ये हंस वो अमर पद में जाएगा। लेकिन नेयंजर का होना जरूरी है। अरे राम राम अंचर है, उससे 10वां द्वार नहीं खुलता राम शब्द से, वो नेयंचर ही 10वें द्वार को खोलता है। पर राम राम किए बिना, पर राम राम किए बिना नेयंचर की प्राप्ति नहीं होती है। यह खास बात, हर बात की एक क्रिया होती ना, अगर क्रिया बराबर है सही से तो बात बनती है। अब एक समय की बात क्या हो गई, सास थी, घर में दूध था, हर रोज बिलवा करती थी। अब आजकल के ज़माने में पढ़ी लिखी होती है ना, कभी देखा ही नहीं, क्या बिलवा कैसे करते, क्या पता होता है क्या? अब नई बहू है, अरे मुझे जाना है बाहर शादी में,
भिलवा करना है बेटा, आप रही लगा देना, ये काम तो कर लेना। नहीं उसे मालूम नहीं, सास ने बोला कि रही लगा देना। अब रही तो थी वो, हम उसको झेड़ नहीं बोलते, तुम क्या बोलते? रही लगा देना। अब वहाँ पर दही का माठ है, रही लगा देना। उसने रही ली, ये माठ में लगा दी, इधर लगा दी, क्योंकि घी निकालना है। घी तो निकल नहीं रहा है, मकर तो निकल नहीं रहा है, घी इधर से लगा रही, बोलते कि क्या गड़बड़ हो रही। सास ने बोला रही लगा देना, माठ है दही का लगा, इधर लगाए उधर लगाए इधर लगाए। अब कैसे मकर निकलेगा? अरे बोले मैंने बोला काम किया, हाँ सासू माँ किया। फिर बोले अपना घी कहाँ रखी, घी तो निकला ही नहीं, रही लगाई, लगाई बोले कैसे लगाई बता, क्यों नहीं निकला? ऐसे लगाई ऐसे लगाई, निकलेगी क्या? और वो रही बिना घी निकलता है क्या? लेकिन उसको लगाने के तरीके चाहिए ना। वो रही ऐसे लगाना पहले सिखाया, ये रही लेना, ये माट में डालना और फिर उसको खींचा लगाना, हाँ खींचा लगाना, खींचा लगा रस्सी लपेट कर वो खींचना, फिर उसमें से मकर निकलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना बोल दिया। यहाँ पर भी अधूरा बोल दिया उसने, पूरा नहीं समझाया। हाँ ये माट है, इसमें ये रही है और वो रस्सी लपेट दी, खींचे, ये खींचा, रस्सी निकल गई। फिर लपेटा, उसमें 5 मिनट और गए, ये लगाया तो कर रहे, कैसे निकलेगा घी? इसी तरह हमारा साधन है। अगर सास में कितना भी राम राम करो तो सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। और वही रही को तुम ये दोनों हाथ से खींचा लगाओ, ऐसे दोनों सांस में, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए राम राम करो तो निरंतर प्रकट होता है। ऐसे ही अब इस पे भी कारण है उस पर भी ध्यान रखना होगा। देखिए अब ये समय कौन सा आ गया, लगा है, अब कौन सा पानी चाहिए इसमें, ठंडा चाहिए कि गर्म है ना? कौन सा पानी डालोगे पहले? गर्म। इसलिए वो गाढ़ा होता है ना दही, घूमने में ज़रा तकलीफ देती है, रही घूमने में तकलीफ होती है, उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दो। आपने किया है काम, डाल दो तो वो पतला हो जाएगा, फिर वो झरझू। अब दिन भर झरझू ही करोगे तो फिर भी ख्याल रखना होगा उसके ऊपर, घी क्यों नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? ठंडा पानी डालना होगा। तब वो ठंडा पानी डालोगे तब वो जमा हो जाएगा, फिर नकल मक्खन फिरा। क्या करना होना, 2 बातें जरूर होना, सांस उश्वास में भजन करना और उसके ऊपर सूरत रखना। फिर अब तक काम क्यों नहीं जमा तो नीरद द्वारा उसका निरीक्षण करना। तो ऐसे क्रिया होती है, ऐसी भजन की क्रिया होती है। तो भाई जब भेद से अगर हम सांस उश्वास में राम राम करें तब वो तीसरी बात प्रकट होती है, नियंचर विधि नाम सत्सवत बोलो, नियंचर बोलो, तब वो हमारी समझ में आता है। तब बोलते मेरा भजन अब ऐसा हो रहा है, अब यहाँ हो रहा है, अब वहाँ हो रहा है, अब वहाँ हो रहा है, या अब तो ऐसा हो रहा है, अब तो ऊपर भी हो रहा है। सारी उम्र तुम राम राम करो सांस में, आवाज में, कुछ नहीं होगा। राम राम करना व्यर्थ नहीं है। राम शब्द बहुत अच्छा है, जिसके मुखार दिल में आता है तो उसका तो उद्धार ही होता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। फल मिलेंगे, राम नाम से पाप कटेंगे, लेकिन वो निरंतर प्रकट नहीं होगा। तो इसीलिए समझना है। तो महाराज ने यही बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जाये बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं टूटे, वो विद गाड़ा किया। तो ये हमारे पीछे जो ये जीव के पीछे ये सारे बंधन लग गए, ये करो वो करो, ये क्रिया करो, ये व्रत करो, अब वो दिन आया तो वो व्रत करो। कितने व्रत है, समय समय पर करते ना, जिसका समय आता है। ये सब वेदों की करणियाँ है और उसमें सब लग गए। अरे अब तो एकादशी व्रत है तो आज एकादशी का व्रत करो,
कोई सोमवार का करो, कोई रविवार का करो, कोई बुधवार गुरुवार 7 दिन के नाम पर करो। ये सारी वेदों की करणियाँ और उसमें अब बन गए। अरे ये क्रिया ये करणी किन्होंने लगाई, ये सोचना जरूरी है। तो किसने लगाया? तो अपन क्या दोष देते? पंडितों को, ब्राह्मणों को। ये ब्राह्मणों ने लगाई। ब्राह्मणों ने नहीं लगाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिनये बंधन दिया, सत वैराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा किया। तो महाराज कहते कि ये सारे बंधन, करणियों के बंधन किसने लगाए? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने। क्यों लगाया? शुरू में जब जीव पैदा हुआ परमात्मा से जीव यहाँ आया, परमात्मा की भक्ति करके वहाँ पे चला गया। यह रुकने का नाम ही नहीं। इधर संख्या बड़ी नहीं रही। फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने देखा कि हमने बहुत जीव बनाए, बहुत नर नारी बनाए, कहाँ उड़ के चले गए? देख रहे तो मृत लोक में एक भी नहीं। ऐसा क्या हो गया? तो खबर लिए उन्होंने ध्यान करके, तो ये तो सारे जहाँ से आए वहीं जाके विराजमान है। बार ब्रह्म से आए, बार ब्रह्म से मिल गए वहाँ पे। फिर उन्होंने सोचा अब कुछ न कुछ हिकमत उपाय तैयार करो, ये जीव वापस न जाए, 3 लोक में ही रखो। इसलिए ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाया और 4 वेदों की करणियाँ, सारा संसार, सारे लोग 4 वेदों के भक्ति में। फिर शुरू से तो लग गए, वेदों के ज्ञान में। फिर भी कुछ कुछ भ्रम रहा। तो फिर ब्रह्मा जी बोले मेरा तो इलाज अब खत्म हो गया है। जहाँ तक मेरे को जीवों को रोकना था उतना तो काम मैंने किया। फिर भी लोग बोले और भी जा रहे ब्रह्म ध्यान करके ब्रह्म, अब क्या करें? तो फिर विष्णु भगवान बोलता है अब मैं करता, बोले जीवों को रोकने का कुछ न कुछ काम तो करो। उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी ने 4 वेद किया और इन्होंने 10 अवतार लिया। भगवान विष्णु ने फिर ये अवतार की पूजा, वो अवतार की पूजा, उसकी पूजा, इसकी पूजा। फिर उसमें और भी 6 धर्म बना दिए। 6 को खट दर्शन यानी 6 दर्शन। तो अब सबका मिलान करो। आज सारा संसार किसमें है राठी जी? ये 6 दर्शन देखो 6 दर्शन, 10 अवतार, कितने हो गए? 16 4 वेद, कितने हो गए? सारा संसार 4 वेद, 10 अवतार और 6 दर्शन के भक्ति में सारे हैं। ये सारे बंधन ब्रह्मा जी ने वेदों में, कुछ विष्णु ने, इन्होंने सारे जीवों को यहाँ रोकने के लिए किया। तो जब ये इन्होंने बताया ना, अणवी बात आई ना, कुल ज्ञान तजे निरंतरम, ये इसकी पहली शाख है। ये जो श्लोक आया है इस विषय का, सत्य स्वरूप इसमें बात आती ना, कुल ज्ञान तजे निरंतरम, सोजो, वो योगी को सोचो, तुम उसको खोजो, उसका विचार करो कि जिन्होंने कुल के ज्ञान से निरंतरम यानी एकदम अलग हो गया। तो कुल का ज्ञान क्या है? माया और ब्रह्म। ये हमारा कुल है, जीव का कुल है। शरीर का कुल तो हमारे माँ बाप है, माता पिता, उनसे शरीर बना है, माता और पिता से। लेकिन जीव के कुल कौन है? माया और ब्रह्म। तो हमें क्या करना है? महाराज कह रहे थे कुल ज्ञान तजे, कुल के ज्ञान को तजो और निरंतरम म्हणजे उनसे अलग हो जाओ, एकदम उनसे अलग। तो अर्थात माया भक्ति से जब तक हम अलग नहीं होते तब तक हमारा ये कार्य सत्य नहीं होगा। और इन्होंने बंधन तो बहुत गाढ़ा कर दिया, सारे जीव को उसमें फांस लिया, लेकिन ये बंधन नहीं टूटेंगे। नाग ज्ञान देते हैं हमें महाराज, हम भजन भी करते हैं, अनुभव भी बताते, फिर भी कुछ न कुछ
नहीं ज़्यादा तो थोड़ा बहुत तो भी हम कर ही डालते। अरे यहाँ तो बोलते कि निरंतर एकदम अलग हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज वही कह रहे हैं कि ये कब टूटेगा, ये कब छूटेगा। थोड़ा सी अगर थोड़ी सी कसर है तो कब टूटेगी। सत बैराग बिना नहीं छूटे भोविद गाड़ा किया। ये बंधन, ये माया की भक्ति, ये जब छूटेगी कि जब सत वैराग्य हमें प्रकट होगा तब। अब सत वैराग्य क्या, 3 वैराग्य बताया महाराज ने। तिमर वैराग, मद वैराग और ज्ञान वैराग। अब ज्ञान वैराग किसे कह रहे हैं। अब तिमर वैराग ये माया का है। तिमर यानी अंधकार, यानी सारे भरम ही भरम, भरमी भरम, भरमी भरम। अब मद वैराग, अब मद वैराग बोले तो ब्रह्म की भक्ति, पार ब्रह्म की भक्ति। और उसमें तरह तरह के अलग अलग लोग भक्ति करते हैं, लेकिन जब कोई खास ब्रह्म की भक्ति करने वाला है ना, तो वो कोई देव क्रिया पूजा किसी को कुछ नहीं मानते। एक ब्रह्म के अलावा किसी को नहीं मानते, एक ही ब्रह्म। और वो बोलते सर्वभूति ब्रह्म, सबके अंदर वो ब्रह्म है और सब कुछ एक ही ब्रह्म। तब महाराज ने बोला चारों खान बाणगी माये एक ही ब्रह्म दिखावेगा, गलता न मता जब आवेगा तब प्राणी बहुत सुख। अब एक ब्रह्म भक्ति वाले को 4 खान के अंदर जरायुज खान, उद्बीज खान, अंकुर खान और अंडज खान, ये जो 4 खानी होती है ना, पहले है जरायुज, फिर है अंडज, बाद में अंकुर, फिर है उद्बीज। तो ये 4 खाने के अंदर, वो सबके अंदर जितने भी 4 खाने के जीव है, जिसके अंदर सबको एक ही ब्रह्म दिखेगा। सभी ये ब्रह्म ही है, इसके अंदर ब्रह्म है। और बात तो सही है, जो जीव ब्रह्म से आया वो सारे शरीर में है, और जीव ये ब्रह्म से आया तो जीव ब्रह्म ही है। तो वो सर्वभूति ब्रह्म, यानी सारे शरीर में एक ही ब्रह्म को मानेगा। और उस ब्रह्म में इतना गल जाएगा, इतना गल जाएगा जैसे दूध में शक्कर घुल गई, फिर देखो तो दिखती नहीं, फिर वो दूध ही दूध दिखेगा। इसी तरह उसको एक ही ब्रह्म दिखेगा, लेकिन फिर भी उसमें कमी रही। ये ब्रह्म ज्ञानी के लिए शाखा है, ये 4 शाख है। और ये 4 शाख में बहुत बड़ा अलग अलग भेद है, तो उसमें कि एक शाख मैं बता रहा हूँ। तो 4 खान बाण की माई एक ही ब्रह्म दिखाएगा, वही उस ब्रह्म को प्राप्त करेगा ब्रह्म भक्ति वाले के, तो बहुत सुख पाएगा। 4 खान बाण की माई एक ही ब्रह्म दिखाएगा, गलता न मता जब आएगा वो प्राणी बहुत सुख पाएगा। क्या मिलेगा? सुख, सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। बोला क्या? नहीं ना। अरे जहाँ सुख है तो वहाँ तो दुख है ना। और ये सब होते हुए जब सृष्टि रचना हुई तो उसको भी वापस दुख में पार ब्रह्म में जाने वाला, उसको भी जब सृष्टि रचना डबल से हो जाएगी ना वहाँ पर लेके बाद, तो वापस उसको भी आना पड़ेगा। अरे यहाँ आने के बाद सुख का तो दुख है ना, इसलिए सुख और दुख का जोड़ा है। तो महाराज हमें वही समझा रहे कि ये सब माया के भक्ति से, इस ब्रह्म के भक्ति से एकदम अलग हो जाना, सबसे अलग, निरंतर बोले तो सबसे अलग। और सो जोगी सो जो, ऐसा कोई संत है उनको तुम सोजो जो माया ब्रह्म से भक्ति से जो अलग हो चुका है। और हमको क्या लगता है, सीधा सीधा इतने डीप में जाते क्या नहीं। हाँ वो भैया ने बड़े जी बांट लिया, हो गया उसका नाम संत, उसको देते। आज के संत ने क्या सुनाया, वाह वाह। पर संत की व्याख्या समझते हैं क्या?
अरे संत शब्द हम बोलते उसकी परिभाषा समझते, पता नहीं, सब कुछ सर। महाराज कहते हैं हमें ज्ञान वैराग होना चाहिए, वो त्याग वैराग नहीं चाहिए। घर को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, कुटुंब को छोड़ो, जंगल में जाओ, ये वैराग सच नहीं है, ये माया का गुण है, आवागुण नहीं मिलता उससे। हमें वो ज्ञान वैराग चाहिए। क्या चाहिए? तिमर वैराग नहीं होना, मद वैराग नहीं होना, माया के देश में नहीं रहना है और ब्रह्म के देश में वापस नहीं जाना है। तो हमें चाहिए ज्ञान वैराग। अब ज्ञान वैराग किसे कहते हैं? ज्ञान वैराग खंड पींड बरमंड सुन्यारा, यह है ज्ञान वैराग का लक्ष्य। किसे कहते हैं ज्ञान वैराग? वो ज्ञान वैराग ऐसा है, खंड पिंड बरमंड सुन्यारा। अरे सासा का नहीं का मजब्या का कहाँ बिचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे। इतनी ऊंची बात है। अब हमें क्या होना चाहिए? कौन सा वैराग होना चाहिए? ज्ञान वैराग। अरे ज्ञान वैराग कैसे समझोगे तुम? उसकी पहचान क्या है? ये अभी मैंने साथ बोला कि जिस दिन ज्ञान वैराग हो जाएगा, अरे वो कौन सा ज्ञान? वो सत्सबद का ज्ञान, वो चाहिए हमें। अरे चार ज्ञान तो जगत में है, मद ज्ञान है, मन परिचय ज्ञान है, सूरत ज्ञान है, अवध ज्ञान है। ये तो हर संत सब साधु सब इस चार ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब तक ज्ञान वैराग नहीं होता तो जीव का कार्य कभी होने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज ने ये भी लिखा, ये भी बताया कि जब केवल ज्ञान बिन ज्ञान सब अधूरा, जैसे पूर्णिमा बिन चंद्र जो नूरा। जब चंद्रमा हम देखते हैं, कभी आधा होता है, कभी पवन हो जाता है, कभी ऐसे करते करते जिस दिन 15 दिन हो गए तो उस दिन वो चंद्रमा पूरा हो जाता है। और उसके अलावा 12 को 13 को देखो, 14 को देखो, तो उसमें कुछ न कुछ तो भी कमी रहती है। और वो उस दिन को मुसलमान लोग मानते हैं ज़्यादा, और हम लोग पूर्णिमा यानी पूरे जिस दिन वो पाप पूरा हो गया चंद्रमा पूर्ण दिखेगा, और उस पूर्णिमा को हम महत्व देते हैं, और वो 14 को देते हैं। तो इसी तरह चार ज्ञान में है, जब तक पांचवा केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता जिसको, तब तक ये सारे ज्ञान अधूरे हैं। अधूरे चार ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये है वो ज्ञान वैराग। तो उसके लक्षण क्या और वो कैसा होता है, उसका अनुभव से बताना होगा। और अनुभव वाला इस बात को समझेगा। साथ तो बाँच लिए, लेकिन ये कैसा होता होगा, ये विचार करेगा ना। बाँचने में आनंद आएगा, सुनने में आनंद आएगा, लेकिन जब जिसको प्राप्त होगा वही समझेगा। तो ऐसा कैसा भजन है भाई, जिसको शास्त्र की भी जरूरत नहीं। सोचने जैसी बात है। कुछ भी बोलो, मुखार दिल से कोई आवाज निकालो, किसी को आवाज दो, किसी को बुलाओ, लेकिन बिना सांस का कोई बोल सकता है क्या? किसके आधार पर बोलते हैं? वाणी के आधार पर, सासा के आधार पर बोलते, और जबान के आधार पर उस शब्द का सुस्पष्ट विस्तार होता है। कि अब इतने लोग हैं, अगर मैं किसी का नाम लेके बोलो तो छट करके खड़ा हो जाएगा, क्या है इधर आओ भाई, नहीं क्या? और हम मन ही मन में सोच रहे हैं कि वो भैया मेरे पास आना चाहिए, आना चाहिए। एक दिन क्या है, पूरा साल भर भी करो तो वो नहीं आएगा तुम्हारे पास। उसको क्या करना होगा? आवाज दे के बुलाना होगा। इसी तरह परमात्मा का नाम है राम। तो हमें क्या करना होगा? उस परमात्मा को बुलाने के लिए आवाज देना होगा। पहले राम 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 राम, खूब राम राम विधि से रखना होगा। ऐसे करते करते वो एक दिन परमात्मा को आपके अंदर आके प्रकट हो जाएगा, सत्संग के रूप में वो आएगा। फिर वो बोलेगा, जैसे उसको एक बुलाया वो व्यक्ति, क्या बात है मोहम्मद, बोलते ना फिर आने के बाद, तो वो अपने से बोलेगा।
अगर वो बोला तो क्या मांगोगे? मुझे धनवान बना दो, बेटा नहीं तो बेटा दे दो, मुझे राजा महाराजा। नहीं, ये सारे सुख तीन लोग के माया के है, सब नश्वर है। सबसे बड़ा दुख है 84 का जन्म मरण का। तो ये ही बोलना, हे परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परम पद चाहिए आपका। कौन सा पद? परम पद। परम पद का अर्थ होता है परम पद, यानी एक बार प्रकट हो गया तो कभी खत्म नहीं होने वाला पद, हमेशा कायम रहने वाला पद। तो वो आनंद पद हमें एक बार मिल गया तो वो आनंद का कोई वार पार नहीं है, अर्थात है आनंद। तब ये बात आ गई कि हमें ये झूठे आनंद, कौन से आनंद? क्या बढ़िया सुरीले अच्छी आवाज में भैया ने पद गाया, वाह वाह कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, अरे कितना आनंद आया, कितना, हाँ बहुत अच्छा गाया, उसने वाणी इतने बढ़िया सुनाए, वाह क्या आनंद आया। तो वाणी हो गई बंद, आ गया तुम्हारा आनंद। कब तक आनंद आया? कान का आनंद है ये, जब तक सुने तब तक कान का आनंद। और वो अगर गाना बजाना कोई है वो बंद हो गया तो कहाँ गया आनंद तुम्हारा? ये क्षणभंगुर है, ये सत्य नहीं है, ये हाँ क्या बढ़िया है, क्या दिखा, क्या सीन देखे, वाह टीवी में बताया, ये आपका सुख है। टीवी बंद हो गई, गया वैसी हो गया वही खत्म। ये खुशबू क्या बढ़िया खुशबू, क्या क्या मजा आ रहा है। खुशबू लेना बंद हो गई, कहाँ गया तुम्हारी खुशबू का आनंद? मिट गया है। अब देखो विस्तार पूर्वक से तुमको ये 5 आनंद की बात बता रहा हूँ मैं। क्या स्वादिष्ट भोजन मिला, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पेट भर गया भैया, नहीं अब कुछ नहीं, क्यों आनंद खत्म हो गया क्या? ले ना, नहीं पेट भर गया ना, नहीं तुम्हारा आनंद समाप्त। एक कान का आनंद होता है, एक आँख का होता है, एक नाक का होता है, खाने पीने का होता है, एक पर से आनंद होता है, लेकिन वो भी झूठ। अरे जब तक बात रही थी तब तक आनंद है, ये सारे आनंद झूठ है। हमें इस आनंद से लेना देना नहीं है, माया के है, इससे उदार नहीं होगा। हमें तो परम आनंद चाहिए। कौन सा? वो ज्ञान का आनंद, वो सत्संग का आनंद। तो वो आनंद एक बार प्रकट हो गया तो कभी वो खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए महाराज ने बोला कि हमें वो ज्ञान चाहिए, पांचवा, वो पांचवा आनंद चाहिए, और वो पांचवा प्रेम चाहिए। अब वो क्या है कि ये जो 5 आनंद है 5 इंद्रियों के, ये नहीं चाहिए हमें। वो छठा आनंद चाहिए जो ये 5 इंद्रियों से परे है। हमें तो वो प्रेम चाहिए, 5 प्रेम भी नहीं चाहिए। एक आँख का प्रेम, नाक का प्रेम, मुंह का प्रेम, कान का प्रेम, लेकिन ये प्रेम सत्संग का प्रेम इसमें नहीं है। इन 5 प्रेम से परे है। ये सारी बात बड़े में महाराज ने बताया है, लेकिन हम चूक जाते हैं। जिसकी बड़ाई करनी है परमात्मा की करो। अब मेरे को बस मामा जी मुझे आशीर्वाद, अगर मेरे आशीर्वाद से तेरा भला हो जाएगा तो पहले तो मैं मेरा भला नहीं करूँ। हमारे गांव में सर्वज्ञ लोग आते साधु बन के, भगवान तुम्हारा भला करे। एक साधु को पकड़ जाते कि भैया तेरे कहने पर भगवान भला करता है क्या? वहाँ क्यों नहीं बोले? अरे तू भीख क्यों मंग रहा? पहले तू ये तो भला कर ले, भीख मंगने की जरूरत न पड़े। साधु तो कसका वास्ते क्यों झूठ बोलकर दुनिया को ले जाते हो? तो कहने का मतलब यही है। तो इसी तरह महाराज कह रहे हैं कि भाई ये सारे बंधन माया के, इससे हमारा कुछ नहीं बनेगा। तो सत वैराग बिना नहीं टूटे वो विद गाढ़ा किया, जिसके अंदर वो सत वैराग प्रकट हो गया, यानी सत वैराग यानी सत्सबर जिसके अंदर प्रकट हो गया। फिर ये बात तो आगे आएगी, बोलना बराबर नहीं, आगे सारी बात मिलेगी इसका खुलासा। चलो कितना और कितना बोल लेंगे। अब महाराज समझा रहे, कह रहे
ये तो सकल बांध में बंधिया, ज्ञानी पंडित सारा, एक ब्रह्म तत्व जो पिछाड़े, तो ताको वारन पारा। यही अभी बात है, जो सर्वभूति एक ब्रह्म जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी संसार में बहुत है, ऐसे करने वाले, ब्रह्म की भक्ति करने वाले बहुत है। लेकिन चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, फिर भी ये जीव का आवागमन नहीं मिटेगा। सीधी बात है। ब्रह्म की भक्ति करके अगर हम ब्रह्म में जाके मिल जाएंगे, ठीक है, फिर ब्रह्म में क्या कमी है, बात कुछ न कुछ होगी ना। तभी तो जीव ने मांग की कि हमें सुख चाहिए, तो इसलिए तो यहाँ आए हम। और भी उसकी भक्ति करके वापस जाओगे तो और भी वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आने की रीत है। तो इसके लिए महाराज ने ये ज्ञान दिया। अब ये बातें इन्होंने पीछे समझाई, बहुत अच्छा समझाया कि भाई जो संसार के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव है, ये सब ज्ञान भ्रम ज्ञान में इतने भ्रमित हो गए, इतने भ्रमित है, कोई एक दूसरे की नहीं सुनता। अब नहीं तो नहीं, ना सुने क्या है, जरूरत नहीं। लेकिन अपने समझवान जीव है, उनको तो नहीं भ्रम में पड़ना चाहिए ना। अपने रात दिन ज्ञान सुनने के बाद भी फिर भी हम क्यों चक्कर खा लेते? हमें खुद को हमको समझना है ना। अरे कौन इतना समझाएगा तुमको? नहीं समझाते, सीधी सीधी बाणी बाजने वाले संसार में बहुत वक्त है, इतने डीप में नहीं जाके समझाते, कोई नहीं समझाते हम। इसलिए मैं खुद, अब मैं बोल दिया तो लोग क्या है, हम मैं नहीं होना बोलते, मैं करते ही मैं। अरे मैं नहीं बोलोगे तो फिर आगे का शब्द का विस्तार कैसे करोगे? कब की बात है भैया? अरे उस दिन क्या हुआ, कौन से दिन? उस दिन फिर अरे मैं उस दिन गया तो वहाँ मैंने वो देखा होगा। मैं नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? अरे मैं ये तो जहाँ जरूरत है बोलना ही पड़ता है। ये वेदों का ज्ञान है, 52 अक्षरों का ज्ञान है, उसके बिना अपने कोई कारोबार चलता नहीं। लेकिन कोई मैंने एक दिन क्या हुआ, भजन में बैठा, मेरे को ऐसे हुआ, पकड़ लिए लोगों ने, देख ये बोले मैं अपना ही बताता है, अपनी बड़ाई करता है, ठीक है, बड़ाई मान। लेकिन महाराज ने भी ये बात वाणी में लिख दी, आपारी बड़ाई आप करनो नहीं। महाराज कह रहे, अब इतनी बात पकड़ लोगे तुम आदि, पूरी बात कब समझ में आएगी? पूरी साथ बोलोगे अब आदि साथ। महाराज कहते हैं, महाराज के वे आपारी बड़ाई आप करनो नहीं, लोग के वे, मैं नहीं। लोग बोलते हैं अपनी बड़ाई आप नहीं करना, देखो पूरी साथ। अब महाराज बोलते आपारी बड़ाई करो नहीं, लोग केवे। अरे केवा नहीं तो लोका ने मालूम कैसे होवे, ये पूरी होगी साथ। अब कई बात मैं बाड़ी बोलता हूँ, आदि सांग लोग के लिए छोड़ देता हूँ, बात बोल के वो आदि सांग ले लेकर उसको ही दोहराते, फिर सुनी फिर वो आ जाते पकड़ में, तब बोलते हैं राम कया सुनो कर पाओगे। और वही लोगों के ऊपर का लोग भर में पड़ जाते हैं। इसलिए पूरी बात बोलो तो समझ में आ जाएगी, भरम में ले जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, जो राम कबीर जी महाराज ने किया, तब उनको निरंजन नाम की प्राप्ति हुई, जब उसका कार्य पूरा हुआ। अब आज के कबीर पंथी बोलते नाम नहीं, राम नहीं, नाम। राम नहीं सुना मैं कबीर पंथियों से, हम राम नहीं करते, क्या करते? बोले नाम। कि राम ने क्या नाम करते, क्या करते? अरे बताओ ना, मैं क्यों बताओ बोले तुमको? वो यही तो कमी है। कबीर जी महाराज ने तो चौड़े में कह दिया, और आप क्यों छुपा रहे हैं? बहुत फर्क है। तो क्या कर दिया उन्होंने? सत्य साहेब। अब सत्य साहेब किसको बोलते हैं? सत्य परमात्मा को। सत्य साहेब किसको बोलते हैं? सत्य शब्द को। सत्य साहेब अपन बोलते हैं, साहेब आती है ना बात,
वो सत साहब कौन है? सत्संग को कहते हैं। अब ये क्या करते हैं? सत साहब अगर हमको किसी ने भेज दिया परमात्मा के देश में जाना है, हाँ तो ठीक है, चलो परमात्मा करो, आप पहुंच जाओगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो ना, नहीं जमेगी बात। अब सत्साहेब बोलने से सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी, फिर किससे होगी? अरे राम नाम से ही होगी। राम करो तभी तो सत्संग की प्राप्ति होगी। सत्संग की प्राप्ति हो गई तो सत परमात्मा की प्राप्ति। देखो इतना फर्क हो गया। तो अब क्या बोलते हो? नाम सने मति छाड़ जो मरिएली तन मन धन सब जा। ये नहीं गाते। किसका सने मत छोड़ो बोलते हो? नाम सने, नाम राम नहीं। ये हेली है, तो कबीर जी की हेली है। अभी कबीर जी ने बोला क्या? पीछे वाले ने ये तो क्या होता है, कोई संत पद नहीं बोलते, पद नहीं जोड़ते। ओरिजिनल संत सिर्फ वो ज्ञान का शब्द में निकाल करते हैं, ऐसा हुआ, कैसे हुआ, यह है। फिर पीछे के लोग उसकी जोड़नी करके उसके पद बनाते। वाल्मीकि ऋषि ने सतकोटि श्लोक उन्होंने लिखे रामायण के लिए। कितने श्लोक? सतकोटि म्हणजे 1 करोड़ श्लोक उन्होंने लिखे। इतनी बड़ी रामायण है, लेकिन उसको किसने ढाला, फिर किसने सजाया? तुलसीदास ने चौपाई के माध्यम से, दुआ के माध्यम से उन्होंने किया। ऐसे हर संतों की बातें हैं, उसमें समझ जाएगा। राम गुरुदेव, तो ये समझना जरूरी है। तो ये है सत बैराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा किया। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के बनाए हुए नेम वो नहीं टूटेंगे। और कब टूटेंगे? जब सत बैराग आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, यानी बिना किए तुम्हारा भजन होगा। सासा का नहीं काम, अरे जिज्ञा का काम विचारा। सूरत मस्त हो जाए जब वो आवाज सुनेगा, और सुनने वाला भजना नंदी कोई पुरुष हो या भाई, सुनकर मस्त मग्न। जिसके हृदय में राम नाम बसे उसको सदा आनंद ही आनंद है। तो कहने का मतलब यह है, तो उसमें जब तल्लीन हो जाएगा तो उसकी इच्छा ही नहीं होगी, वो कुछ नहीं करेगा। और हमने तो कुछ नहीं किया। अरे जाने दो, सत होगा तब होगा। जिस दिन हमको भेद समझा दिया, कह दिया कि भाई ये नहीं करना, ये करना, और तब से हम छोड़ दिए। तब से कुछ नहीं, ना कुल की पूजा, न कुल देव, न कहे। ये कबीर जी को बताया, कबीर जी कहाँ तक तुम मोक्ष में ले जाओगे जीवों को? कबीर जी से कौन बोला? काल आदमी का रूप लेकर अरस परस वार्तालाप किया। और तुम क्या बोलते हो कि मैं जीवों को मोक्षित करूँगा? कब तक? मान लो कि तुम जब तलक हो तब तलक, और तुम जाने के बाद तेरे 12 पंथ कर दूंगा मैं। आपने तो पढ़ा ना ज्ञान गंगा? हाँ, कबीर की बाणी हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो महाराज ने कबीर का महत्व बहुत ऊंचा दिया महाराज ने। अरे जिस राम को कबीर ने गाया वही राम को मैं गाता हूँ। वो सता स्वरूपी राम, वो अवयवनी राम, वो परमात्मा, उसकी भक्ति कबीर जी ने की, और उसी राम की भक्ति मैं करता हूँ। महाराज ने बाणी में लिखा है। और ये लोग अब क्या कर दिए पीछे उनके पंथ में? अब उसमें से शाखा है राधा स्वामी, ओ अब तो गुरुदेव। अरे ऐसे ऐसे 12 पंथ हो गए। और वो जो सत्ता थी तो सत्सबद प्राप्त करने की विधि वो छोड़ दिए, इसलिए सत्ता लोप हो गई। तो महाराज ने इसी विषय में लिखा है ये ग्रंथ में, जो आसता पंथ में होती तो जाग जाग सो जागे, हरिजन का सुन कारण लाए, अरे भरम ज्ञान सुभागे। महाराज कह रहे अगर सता अगर पंथ में है तो संतों की जरूरत का। कौन सा पंथी है? मैं कबीर पंथी हूँ। तू कौन सा? मैं नानक पंथी हूँ। तू कौन सा पंथी? मैं विष्णु पंथी, मैं ब्रह्म पंथी, मैं शिव पंथी,
अगर खाली पंथ धारण करने से अगर सत्स्वरूप की सत्ता अगर घट में प्रकट होती हुई फिर संतों की जरूरत ही क्या है? हर जन का कारण नहीं। और भर भी ज्ञान से, वो ज्ञान से ही उनका भर मिल गया होता है। लेकिन ऐसा नहीं, सत्ता पंथ में नहीं, सत्ता संत में होती है। अब बोलो, हम सब लोग एक राम राम करें। एक उदाहरण देता हूँ, बात करिए समझाने के लिए। सब राम राम करें वाणी के आधार से, यानी राम 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 राम, ये हो गया वाणी का, जिसमें से आवाज़ निकलती है राम 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 राम। अब ये कि नहीं, जितने भी मंत्र हैं वेदों के सब वो वाणी के आधार के लिए, एक नहीं लाख मंत्र है। ओम नमः शिवाय, तो वो वाणी और शासा के आधार पर वो बोलता है। ओम नमो भगवते नारायणाय नमः, गोपाल कृष्ण राम कृष्ण, जो बोलना है तो सब ये आधार के भजन हो गए। लेकिन ये आधार का भजन आधार से करते करते निराधार कैसे होता है? बिना आधार का आज हमको समझना है, समझ में आती है, होता है, हो रहा है। जिसका नहीं होगा उसका भी होगा। थोड़ा पैदल ज़्यादा मारो ना, जल्दी पहुंचना है, नहीं धीरे धीरे पैदल चलाओगे तो रास्ता लंबा है, कब पहुँचोगे? साइकिल पर बैठे पैदल चला रहे, अब जल्दी जाना तो फास्ट चलाओ ना, जल्दी पहुँचोगे। ऐसे भजन तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी धीमी गति से करें। थोड़ा फास्ट करो, खूब करो, लीव बंद करो, तो उस मकान में पहुँचने की देरी नहीं है। तो इसलिए महाराज समझा रहे, कह रहे हैं कि भाई पंथ में सत्ता नहीं, संतों में होती है। अब सत्ताधारी संत मान लो, जैसे हमारे गांव में एक सत्ताधारी संत हुई है। सत्ता तो कुदरती है, वो तो कुदरत से आकर प्रकट होती है, वो तो आनंद स्वरूप से आकर प्रकट होती है। शरीर तो यही बना। लेकिन क्या होता है, अब समझो आज अमरावती के अंदर काका जी बहुत ज्ञान करते थे, समझाते थे, हम सत्संग जाते थे, समझते थे। और ऐसे संतों से हम भेद नहीं लिया, भजन नहीं किया, वो बताया उसमें फिर भजन किए, तो उनके अंदर जो सत्ता वो दूसरे के अंदर आ गया, और वही सत्ताधारी बन गया। तो वो दूसरे ने समझा उसके, और उसने खुद ने भजन किया, अपना कार्य करके वो चले गए, और पीछे सत्ता रही नहीं। तो फिर राम राम भी करते रहो, तो सत्ता हो गई लोग। और सत्ता लोप हो गई तो जीव मोक्ष में नहीं जाता। तो ऐसे संत आज उजाड़ पड़े हैं बिना सत्ता के, बहुत बड़े बड़े पर भजन करते, राम राम करते, पर सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। फिर एक निंदा मिला निंदक को, भैया ऐसा वो निंदक को खुशी आ गई, अरे वो तो उससे भी बुरा है। और तीसरा मिला तो सब निंदक हो गए एक साथ, चर्चा करते हुए ऐसा होता है, वैसा होता है। फिर ऐसी होती है बात। कैसे? तब एक कहावत आई है, लोग कहते हैं सब नकटों का मेला। अरे एक मिला नाक वाला तो बनो बोले हमारा चेला। वो समझदार था, मैं तुम्हारा चेला बनने नहीं आया, तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ। है तू ये अकेला, हम देखो कितने हैं, तू हमारे से होशियार है क्या? अरे वही तो बोलने आया हूँ। जा हम सब लोग एक रीत से बोल रहे हैं हमारी सभा में, और तू अलग बता रहा है। हम कैसे? तुम नहीं चाहिए तुम्हारे पास। अगर हमारे साथ रहना है तो हमारे जैसे बनो, तो हमारे महफिल में रहो। वो बोलेगा मैं नकटा हुई नहीं, तो ये नकटों के महीने में मैं कैसे रहूँगा? वो बोलेगा कि नहीं? वो बोल गया अनजान दिया बोलते अपन है, अपने आप अच्छे है। अब इसका उदाहरण क्या है? अब नकटा कौन है, अरे नाक वाला कौन है? तो नाक वाला है मिट्टू, और नकटा कौन है? उलवा। इन्होंने थोड़ी बात निकाली थी, अधूरी बोल के छोड़ दी, पूरी नहीं करी। अंधेरी की बात, सूरज की बात। उलवा कभी सूरज को देखता नहीं, सूरज का ताप सहन, ये प्रकाश उसको सहन नहीं होता। इन्होंने घूमड़ बताया, हिंदी में उलवा बोलते, हम उसको घूमड़ बोलते, अपनी भाषा में टिका दिया, जो समझ में है इसने बोल दिया। मैं तो एक समझ पर क्या रखता हूँ। तो वो उलवा वो कभी उजाले में नहीं निकलता, खाना खाने चारा चरने वो अंधेरे में रहता है।
बड़ा घनघोर झाड़ है जिसमें छाया अंधेरा है, उसमें बैठ के रखता है। अब रात हो गई क्या, तब निकलता हूँ घर से बाहर, फिर जाके खाना खाता जो खाना है, हर दिन निकलने के पहले, और वहाँ चले जाता है। अब इसमें भी बोलते कुछ 4 उदाहरण है, ऐसे 4 लोग हैं ऐसे अंधेरे में रहने वाले। तो ऐसे 4 वेद का ज्ञान पर इसका साधन आता है, आखिरी निचोड़ उसका से वेद के ज्ञान पर आता है। तो मिट्टू ने सोचा ये नक्टों की क्या बात सुनेगी हम, ये सब बिना नाक के है, नाक उसको भी है लेकिन हमारे देखने में नाक नहीं आती, उसका चेहरा देखा उल्लू का बेटा, उसकी आवाज़ में सुनना। क्यों? अगर हमारा बच्चा अगर रो रहा है घर में, वो अगर आ गया और वो हमारे छत पे बैठ गया, हमारा बच्चा रो रहा है तो बच्चे की बोली वो पकड़ लेता है, जैसे बच्चा रोता वैसे आवाज़ निकलता है, वो वैसे आवाज़। तो इसके लिए उसको बैठने मत देना। हमारी दादी बहुत पुराने ज़माने की थी, वो राजस्थान की थी, वहाँ से यहाँ आई थी, और राजस्थान का जन्म था उनका। तो कहने का मतलब ऐसा है, अरे उसकी बात मत सुनो, हमारी बात को पकड़ लेता है, कुछ बोलते हैं उस दिन विश्लेषण हुआ, वो बात तो समझ वाले समझ गए, न समझने वाले बीच में संगत हुई, बढ़िया चले, अच्छे बोले, बेचारे इतने दूर से आए, ज्ञान तो सुनना ही पड़ेगा ना, ज्ञान करने के लिए अच्छा समझे, बहुत बढ़िया से। मैं तो उसके सामने किंचित मात्र था समझाने, लेकिन एक बात में थोड़ी मेरे को दिखती है। अब बात तो बहुत है, बहुत कहाँ तक बोलेंगे। कन फूका की क्या चली, सागे सदगुरु होए, दुआ बिना बहु सादरे जा सर मोगर। कन फूका, कुछ लोग बोलते बोले कन फूका, यानी वो कान में मंत्र देने वाले को कन फूका बोलते हैं। अच्छा लगेगा तुमको, लग गया अच्छा। अब जिसको हीरा और कौड़ी की परीक्षा है उसको अच्छा लगेगा, हीरा जो हीरा बोलेगा, कौड़ी को कौड़ी बोल दिया। फिर कन फूका कौन है उसका उसने विश्लेषण किया, ये हम सब कन फूके हैं, हम संगत में कन फूके हैं, यानी बोलने वाला बोल रहा और तुम कान से सुख रहे, तुम कन फूके हो, ये अर्थ बैठता गया। तो मैंने बोला था वहाँ, मैंने भी कन फुकाया था, तो सेला ढक दिया, उस जिससे मैं भेद ले रहा था, तो उसने मेरे कान में मंत्र बोला और फू ऐसे 5 बार लगा दिया, हो गया। बोले तू मेरा शिष्य, मैं तेरा गुरु, हर गुरु बोलने मगवाना, ये लाना वो लाना वो लाना, लाऊंगा होगा। और मैं डबल गया नहीं, मेरे समझ में नहीं पटा मेरे को, गुरु हो जाएगा इतने में मोक्ष की प्राप्ति हो गई क्या? कान में मंत्र बोला। इसलिए महाराज ने बोला कि कन फूका की क्या चली, अरे जो कान में मंत्र बोलने वाले, जो सगुन माया के भक्ति के जो संत होते हैं, कान में मंत्र देते हैं, तो उसकी बातें बोल रहे महाराज। अब कन फूका की क्या चली, अरे सागे सदगुरु होए, सागे नाम सच्चा, सच्चे तो सदगुरु है, पर औदा बिना सुखराम कहे तार सके। देखो जिन संतों को जीव तारने का औदा हुआ वही तार सकते, यहाँ पर एक कान फूका से काम नहीं बनेगा। तो इन्होंने हमारे कान फूक, अरे अर्थ है वो बोलो ना भाई। अब फिर मैंने उसका थोड़ा विश्लेषण कर दिया था, पूरा लग गया मेरा, लगा ही होगा ना, मेरी बात को काट दिया करके। क्यों नहीं काटू, जो बात बाणी में नहीं है क्यों बोलते हो मन से? महाराज खुद कहते मत बात मन मत ज्ञान में मानू नहीं, सुरत ज्ञान में नाव, अवध ज्ञान में सूझ सी लाख कोष का डाव। मत ज्ञान में नहीं मानूंगा, अगर तुम्हारे अंदर कुछ है, अनुभव है, तो अनुभव से बोलो, और कुछ मैं बोलूंगा, वार्तालाप करेंगे। देवे ज्ञान का सरसों काढ़े, आप कड़ावे भाई, के सुख राम संत वो कहिए, भोल पर के नकाई। दूसरे में कसर है, उसकी कसर निकालना, और हमारे में कसर है तो उसने कुछ ज्ञान बोल के हमारी कसर निकालना चाहिए, उसका भी सुनना चाहिए। बोलो भाई तुम क्या सुनना चाहते? महाराज ने विठल राव, राजा, वैरागी और कितने लोगों के संवाद किया, उनसे पूछा, उनकी सुना, फिर उसका उत्तर दिया, उसमें से सच्चा निष्कर्ष क्या है वो निकाला, हमें क्या चाहिए। तो महाराज की पूछी, अनुभवी पूछी, और ये तो अभ्यासी ज्ञानी थे बाकी के लोग,
तो भांति भांति उनको समझाए। अगर हम सब राम चले गए, एक ही देश में जाने वाले हैं, हमका ध्यान है, हमारा ज्ञान है, हमारा राम नाम ये है, अब हमारे में कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारे में फिर भी अगर कमी रहे तो पूछ पाछ के बराबर कर लेना चाहिए, ऐसे तो नहीं। तो महाराज कहते हैं हाँ, देशी मिले काहे की चर्चा, आनंद मगन में रहना, के सुखराम विदेशी आगे, अरे भात भात से कहना, हम तो एक देशी है ना, चर्चा करनी है। और जो विदेशी है, दूसरे देशी यानी दूसरे पद की भक्ति करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ भांति भांति से समझाओ कि देखो भाई, तू जो भक्ति करता है ना, इसकी पहुंच यहाँ तक है, वहाँ तक नहीं है। और अगर उस देश में जाना चाहते हो तो ये ज्ञान धारण करो, कहने में हरकत नहीं है, वो धारे या ना धारे। कबीरा कहे मैं कहता, फिर कोई नहीं सुने तो फिर मैं क्या करूँ? नहीं, जो कहना है संतों को वो सही कहना चाहिए, झूठ फूट क्यों बोलना चाहिए? तो इतना गोंधल हो रहा है आज, अभी तो इतना हो गया, आगे चल के क्या होगा? एक दिन हमारी भी सत्ता लोप होने वाली है। ऐसे बात आई है, यही सदगुरु सुखराज जी महाराज की सत्ता के पहले सत्ता लोप हो गई हमारे इसी भक्ति में। सत्ता शुरू से हुई, बीच में वो भी बंद हो गई। जब जब ऐसे अवतारी पुरुष आते हैं, तब आते तब वो स्वतः आगे बढ़ती, ये सारी बात इसमें आएगी। इसलिए हर संगत में आना पड़ेगा तुमको, सारी बात सुनने के लिए कहा। संडे को जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं लेगा, साठ से ऐसा चलेगा। तो सारे उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। पूछते मामा जी ये क्या हुआ, ये पूछने का सवाल ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास, खुद अभ्यास कर लोगे, खूब समझा लोगे। नहीं जी, ऐसा है। अब समय हो गया होगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम सभा में राम राम करो। बाड़ी बात